एक बार की बात है। एक गांव में एक सोनाली नाम की लड़की होती है। सोनाली के माता पिता का बचपन में निधन हो जाने के कारण सोनाली का लालन पालन उसके बूढ़े दादा दादी ने किया था। उसके दादा दादी बहुत ही गरीब होते हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके दादा मुन्ना लाल एक ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उसके दादा मुन्ना लाल का स्वर्गवास हो जाता है। अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। घर की जमा पूंजी भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन सोनाली अपनी बूढ़ी दादी से कहती है, दादी, दादाजी के मरने के बाद अब घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। घर के राशन भी अब खत्म हो चुका है। अगर कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम न हुआ तो फिर हम तो भूखे ही मर जाएंगे। तू ठीक कहती है बेटी, पर हम कर भी क्या सकते हैं। घर की जो जमा पूंजी थी वो भी अब खत्म हो चुका। तेरे दादाजी के जाने से हमारी जिंदगी की सारी खुशियां भी चली गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम बर्बाद हो गए। काश तेरी शादी करके तुझे ससुराल भेज दिया होता। अब तो हमारा गुजारा करना भी मुश्किल है। हे भगवान, तू हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अरे दादी, क्यों न मैं भी दादाजी की तरह ही ऑटो चलाऊं। इससे घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। ये क्या कह रही है तू? तू ऑटो चलाएगी? हाँ दादी, मैंने दादाजी से बहुत अच्छे से ऑटो चलाना सीखी है। अब मैं उन्हीं की तरह ऑटो चलाकर इस घर की परेशानी दूर करूंगी। आप चिंता न करो। ठीक है बेटी, पर थोड़ा संभल कर। आजकल जुग जमाना ठीक नहीं है। अपना ध्यान रखना। हाँ दादी, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सोनाली अपने दादाजी का ऑटो लेकर चली जाती है और शाम को कुछ पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। ये लो दादी, मेरी पहली कमाई, कल फिर से काम पर जाना है। दोनों लोग खा पी कर सो जाती हैं। अब से हर रोज सोनाली अपना ऑटो लेकर काम पर निकल जाती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोनाली घर से ऑटो लेकर गई, पर देर रात तक घर न लौटी। इधर उसकी दादी बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, आज तो कितनी देर हो गई, ये लड़की अभी तक घर वापस नहीं लौटी। कितनी बार समझाया कि घर थोड़ा जल्दी आ जाना, पर पता नहीं मेरी क्यों नहीं सुनती। सोनाली की दादी को उसका इंतजार करते करते पूरी रात से सुबह हो जाती है। फिर भी सोनाली घर नहीं लौटती है। इधर सोनाली की चिंता में उसकी दादी सोच सोच कर परेशान हो जाती हैं और गांव में इधर उधर ढूंढने लगती हैं, पर सोनाली का कहीं पता नहीं चलता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। सोनाली कभी घर नहीं लौटती है। हे भगवान, कहाँ है मेरी बच्ची सोनाली? मैंने पूरा गांव देख लिया, इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? घर लौटा बेटी, सोनाली न जाने कहाँ खो गई। और ऐसा कहकर बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगती है। इधर सोनाली एक बसीर नाम के आदमी के घर जाती है, जो घर पर बिल्कुल अकेला होता है। सोनाली को अपने सामने देखकर बसीर उससे बोलता है, सोनाली, तुम यहाँ? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि तू मुझे पहचानेगा भी नहीं, पर चल अच्छा हुआ तू अपने मौत को पहचान गया। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी ऐसी गलती अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा, मैंने भी तुझसे ऐसे ही अपनी जान की भीख मांगी थी। तूने मुझे छोड़ा था क्या? नहीं तो बता, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं मर चुकी हूँ तो तुझे भी मरना होगा अब। और ऐसा कहकर सोनाली की चुड़ैल उसे मार देती है और वहाँ से अपने दूसरे गुनहगार आदिम के पास चली जाती है। आदिम अपने बगीचे में टहल रहा होता है। तभी सोनाली वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, बसीर को तो मैं मार चुकी, अब तेरी बारी। चुड़ैल की बात सुनकर आदिम एकदम से घबरा जाता है। अरे चुड़ैल, अम्मा कोई बचाओ। तुझे यहाँ कोई भी नहीं बचाने आने वाला और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरी बूढ़ी दादी का एकमात्र सहारा भी उनसे छीन लिया। मैंने तुझसे कितनी मिन्नतें की थी, फिर भी तूने मुझे मार डाला। अब तो तू भी मर। चुड़ैल आदिम को मारकर झाड़ी में फेंक देती है। इधर सोनाली की दादी सोनाली को याद करके रो रही होती है। तभी सोनाली की चुड़ैल वहाँ आ जाती है।
अरे मेरी बेटी सोनाली, कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बच्ची। दादी, मैं मर चुकी हूँ और जिन लोगों ने मुझे मारा था मैंने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। दादी माँ, अपना ख्याल रखना। और ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।